हेलो स्टूडेंट्स, आरसी एजुकेशन हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेज के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और क्वेश्चन जो हैं हमारे हो गए थे लगभग क्वेश्चन नंबर 13 कल के वीडियो में हुआ है और क्वेश्चन नंबर 14 जो था वो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया था, बता दिया था कि किस तरीके से इसको सोल्व करना है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका ऑलरेडी हो चुका है और ये दोनों ही क्वेश्चन 14 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है। एक बार तो a इंटू बी करना है और एक दूसरी बार b इंटू ए करना है दोनों ही क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे लास्ट डे हो गया होगा, क्योंकि होमवर्क में था ये क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बेहद ही सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ से लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 3.2 का चल रहा है। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, इसको फाइंड करना है। ये जो वैल्यू है आपके पास, ये एक्सप्रेशन है a स्क्वायर -5a प्लस 6i, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, और क्या गिवन है क्वेश्चन में, इफ़ यहाँ पे गिवन है कि a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की 2 0 1 2 1 और 3 1 -1 और 0, ये गिवन है, यानी कि ये गिवन है, ये में फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, a हमारे पास है, a स्क्वायर हम निकाल लेंगे। a स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये हम a को a से ही मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी ऑर्डर में, तो a स्क्वायर निकल जाएगा। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, i चाहिए। तो आपको स्टूडेंट पता होगा कि i क्या होता है। i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और यहाँ पे a का ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब i का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 3, यानी कि i एक 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि a इज इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, ये गिवन है। एंड वी नो, क्या जानते हैं हम कि i इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है, ये हमने मेंशन कर लिया है। अब हमें a स्क्वायर निकालना है। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो तो a स्क्वायर को आप अलग से निकाल सकते हो, a इंटू a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इंटू a, या फिर आप चाहो तो इसी एक्सप्रेशन के साथ में उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसी के साथ में कैलकुलेट कर देते हैं। अगर आपसे a क्यूब पूछे, क्योंकि अगला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, a क्यूब पूछा हुआ है, तो इसी के साथ में नहीं कर पाएंगे इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू a स्क्वायर। तो लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले हम a स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, जो क्या होगा, a इंटू ए होगा। फिर इस a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a क्यूब मिल जाएगा। तो इसको हम अलग से कैलकुलेट कर लेंगे अगले क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में a स्क्वायर ही निकालना है तो हम क्वेश्चन के साथ में ही ले लेंगे ताकि ये कैलकुलेशन ज़्यादा ना बढ़े। तो देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर -5a प्लस 6i, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर की जगह में a स्क्वायर की वैल्यू यानी कि a इंटू ए कर सकते हैं, यानी कि इम्प्लाइज, या फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम a इंटू ए लिख सकते हैं, a स्क्वायर को बिल्कुल लिख सकते हैं, -5a और प्लस 6i, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखिए a क्या है आपके पास, वो लिख दीजिए 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0। फिर से a लिखना है हमें यहाँ पे, तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। देखिए a इंटू ए हमने लिख दिया है। अब माइनस का 5 और a क्या है, 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0, ये लीजिए स्टूडेंट्स। उसके बाद में क्या है, प्लस 6i 6 और i का आपको पता है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1,
ये लीजिए, ये हमें कैलकुलेट करना है बस। अब केवल इसमें कैलकुलेशन बची हुई है। जो अननोन थे हमने देख लिए, ये आई था हमारे पास, हमने इसको लिख लिया है। तो इसको कैलकुलेट करना है। ये स्टूडेंट्स आपने लर्न कर लिया है कि दो मैट्रिसेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास 3 मैट्रिसेज होंगी जो प्लस और माइनस के फॉर्म में होंगी, उन्हें हम ऐड कर लेंगे। चलो यहाँ पे हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं इस पूरी वैल्यू को। तो देखिए एक बार और, जिनको मल्टीप्लाई नहीं आता है वो ध्यान से देखें। यहाँ पे रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को इस कॉलम से। तो देखिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा क्योंकि हमने मल्टीप्लाई सीख लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी सीख लिए होंगे। अगर मल्टीप्लाई आपको नहीं आते हैं तो ये सोच के चलिएगा कि आप गलत डायरेक्शन में हैं, उनके बिना आप मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 0 इंटू 2 प्लस में 0 और 1 इंटू 1 तो प्लस 1 हो गया है, एक एलिमेंट आ गया है। उसके बाद में इसी रो को इस कॉलम से करेंगे तो 0 0 और 1 इंटू -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 -1 आ गया। देखो स्टूडेंट, इसको 2 को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 1 को -1 से करेंगे तो -1 आ गया है यहाँ पे। अब इसको हम थर्ड कॉलम से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया है, 0 3 जा 0 हो गया है प्लस में, और 1 0 जा 0 प्लस में 0, ये निकल के आ गया है। उसके बाद में देखिए हम करेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। तो सेकंड रो ये रहा, फर्स्ट रो कॉलम ये रहा, 2 इंटू 2 तो ये हो गया है 4, 1 इंटू 2 तो प्लस का 2 और 3 इंटू 1 तो प्लस का 3। उसके बाद में इसी को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1, क्योंकि 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 प्लस में 3 इंटू -1 तो माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में हो जाएगा आपका, इसी को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 कौन सा चल रहा है, हाँ सेकंड चल रहा है, तो सॉरी सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 2 को हम किससे 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2, 1 को 3 से करेंगे तो प्लस का 3 और 3 को 0 से करेंगे तो प्लस का 0, ये आ गया है। अब बच गया है आपका लास्ट। तो यहाँ पे देखिए थर्ड जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 -1 जा -2 और 0 प्लस में 0। थर्ड रो को सेकंड से करेंगे तो 1 0 जा 0, -1 और 1 क्या हो जाएगा -1 और 0 और -1 0 और -1 हो जाएगा, फिर से 0, तो ये बन गया है। उसके बाद में देखिए थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो गया है, -1 इंटू 3 -3 हो गया है और 0 इंटू 0 ये आपका हो गया है 0। यहाँ पे देखिए 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ईच टर्म आपका, तो यहाँ पे 10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0, ये बन गया है। नेक्स्ट में देखो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो 6 से 0 0 0 6 0 और 0 0 6, ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट हमारे पास निकल करके आया है। यहाँ पे देखिए इसको एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये क्या बन गया है, यहाँ पे एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, 4 और 1 5 -1 2, 7 और 2 9 -2 और 5, यहाँ पे 0 -1 और माइनस का 2, ये बन गया स्टूडेंट माइनस यहाँ पे 10 0 5। हम एक काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए स्टूडेंट इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में है, तो ध्यान रखना या तो इसको इधर ले आओ उसको उधर ले जाओ, या फिर आपको इनको ऐड करते हुए ध्यान रखना है, क्योंकि 6 -10 ये सारे माइनस के हो जाएंगे आपके और वो प्लस के, तो ध्यान से रखना है। वही है यहाँ पे -2 + 5 को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, तो क्या बचता है 3 बचता है। उसी तरीके से इन दोनों को ऐड करना होगा, या फिर आप इसको माइनस वाले को उधर ले जाइए, 6 को इधर ले आइए। तो हम यही कर लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 6 0 0 0 6 और 0 0 0 6, ये बन गया है आपका एक्सप्रेशन, और ये उधर चला गया है आपका 10 0 और 5
10, 5 और 15, 5 माइनस 5 और 0, ये बन गया स्टूडेंट। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपके पास ओनली 3 मैट्रिसेज हैं जो प्लस और माइनस की फॉर्म में हैं। प्लस और माइनस को स्टूडेंट्स आप बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हो, क्योंकि सोल्व करने लायक चीज़ नहीं है। अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पे बताते रहेंगे तो कोर्स कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि एक क्वेश्चन को समझाने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। ये कैलकुलेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो ये सोच ही लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आप में प्रॉब्लम है, आप उस कंडीशन में नहीं है जिसमें आप 12th में पास हो सके। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस आप खुद करिए। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उतार लीजिए अच्छे से इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, अगर किसी को उतारना है तो। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ तो हमें क्या करना था कि फाइंड करना था। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो वैल्यू है, इसको हमें फाइंड करना था, कैलकुलेट करना था। लेकिन अगले क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है। गिवन हमें एक ही वैल्यू है, ऐसा ही कोई जो एक्सप्रेशन है उसको हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में इफ़ यहाँ पे गिवन है आपको, इफ़ A इज इक्वल टू एक 3x3 की मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 ये है, देन प्रूव दैट, यानी तब सिद्ध कीजिए, यदि A बराबर ये है तब सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। इसको प्रूफ करना है आपको कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा स्टूडेंट। तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को पूरा तो कुछ स्टूडेंट मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपको तरीका बता दूंगा कि कैलकुलेशन इसमें इतनी है कि 15 से 20 मिनट इसी क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में लग जाएंगे। और इतना टाइम लगाने के बाद में हम एक क्वेश्चन करें तो फिर ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी हमारे कोर्स के साथ, ऐसे पूरा नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, तरीका मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट जैसे कि पिछला क्वेश्चन किया था, हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि a प्लस माइनस 6a इंटू ए। अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए इंटू ए, दोनों मैट्रिसेज को यहाँ पे रखिए और उसको कैलकुलेट कर दीजिए। हमने ए स्क्वायर निकाल लिया और क्या चाहिए हमें, ए क्यूब चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू में ए। तो एक मैट्रिक्स लास्ट में फाइनली निकलेगी जो ए क्यूब के इक्वल होगी, यहाँ पे ए स्क्वायर के इक्वल होगी मैट्रिक्स। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आई, ए तो आपके पास है ही ऑलरेडी। अब फिर क्या चाहिए आपको, आई इज इक्वल टू आपको पता है क्या है यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये मैट्रिक्स है आपकी। अब इसमें देखो ए क्यूब आपने अलग से कैलकुलेट कर लिया है, ए स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लिया है। तो अब यहाँ पे LHS लेकर के चलेंगे हम आगे, LHS नाउ, और LHS लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू रख देंगे, ये मैट्रिक्स -6 और यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे जो आप अभी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हो, प्लस में यहाँ पे 7 और जो ए मैट्रिक्स है वो यहाँ पे रख देंगे, +2 और जो आई है 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये मैट्रिक्स रख देंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स LHS के इक्वल चल रहा है सब कुछ, LHS इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स आएगी आपके पास 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0, इस तरीके से एक मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ से हम कह देंगे कि LHS जो कैलकुलेशन करी है वो RHS के इक्वल आई है, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है 0। अब ये 0 क्या है स्टूडेंट, ये समझने की बात है, ये केवल नॉर्मल 0 नहीं है, ये एक 0 मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट
जीरो हैं और इसका ऑर्डर जो है वो ए मैट्रिक्स का जितना है, यानी कि 3x3 की जीरो मैट्रिक्स है ये जीरो। इस बात का ध्यान रखना, कई बार ये चीज़ अंडरस्टूड होती है, क्योंकि इधर क्या है मैट्रिसेज हैं आपकी और उधर नॉर्मल जीरो कभी भी नहीं हो सकता, उधर केवल जीरो मैट्रिक्स हो सकती है। तो ये आपकी एक जीरो मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में मेंशन होगा अगर एग्जाम में आता है तो, अगर एग्जाम में नहीं आता है तो आपको ये अंडरस्टूड होगा, समझना होगा खुद से कि ये जीरो मैट्रिक्स है आपकी। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो चुका है यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए तो कुछ नहीं है, सोचिए इस पे, तब तक देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, वीडियो बड़ी हो रही है, आज के लिए इतना ही। इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कीजिए। उसी के साथ में जो क्वेश्चन नंबर 17 है उस पे आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे ए और आई आपको गिवन है और एक एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। यहाँ पे वैल्यू रखिए, के की वैल्यू निकालिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में, उन क्वेश्चंस को भी आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 18, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ए क्यूब वाला इसी तरीके का क्वेश्चन है। और उसके अलावा आप एग्जाम्पल नंबर, और तो खैर 18 ही है यहाँ पे, और कोई क्वेश्चन नहीं है, 18 को आप खुद से कर सकते हो। बाकी भी इसके जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आपको बना करके दे दिए जाएं तो उसको आप इजीली इसी मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकर आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।